हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में? मेडिसिन कैप्सूल। कैप्सूल देखा होगा, सबने देखा होगा। कैसा होता है मेडिसिन कैप्सूल? तो एक मेडिसिन कैप्सूल जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है और ऐसा लगता है कि उसके एजेस पे दो हेमिस्फेयर लगे हों, स्टक टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड। ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा, उसके लिए आप फिगर को देखेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले हम एक हेमिस्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं, सिलेंडर बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये एक सिलेंडर हमने बना लिया है। अब हमें क्या बनाना है? दो हेमिस्फेयर चाहिए। क्या चाहिए? हेमिस्फेयर चाहिए। तो हम हेमिस्फेयर बनाएंगे, एक इसके इस एंड पे और एक इस एंड पे। तो ये एक कैप्सूल गया, कैप्सूल बन गया बच्चों। ठीक है। अब इसके डायमेंशंस देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। A medicine capsule is in shape of cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. Length of the entire capsule is 14 mm. तो पूरा कैप्सूल मतलब पूरा कैप्सूल। ठीक है, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक अगर मैं लेंथ देखूंगा तो 14 मिलीमीटर इसकी लंबाई है। और क्या दिया है? द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल दिया है एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इन्फो है। जो डायामीटर है यही होगा डायामीटर, ये 5 mm है। फाइंड इट सरफेस एरिया। इसके सरफेस एरिया बताने हैं और पाई की वैल्यू 22/7 आपको यूज करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो गिवन है वो लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि ये कैप्सूल बना किस किस चीज से है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, it can be observed that the capsule is made from a cylinder and two hemispheres। ठीक है, एक सिलेंडर जो बीच वाला पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल है और दो हेमिस्फेयर है जो इसके एंड पे है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस क्या होगा? रेडियस रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट्स। ये भी r है, दोनों बराबर ही तो हैं। इसके बराबर होगा डायामीटर डायामीटर ऑफ कैप्सूल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कैप्सूल का जो डायामीटर है उसको 2 से भाग कर दीजिए। कितना आ जाएगा? रेडियस रेडियस आ जाएगा
जो डायमीटर है 5 उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5/2 mm आ जाएगा। ठीक है, इतना सही है। तो यहाँ नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। रेडियस आ गया है, ठीक है, किसका, सिलेंडर का और हेमिस्फेयर का। और क्या चाहिए हमें, देखिए निकालना क्या है, पहले तो ये समझिए, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कैप्सूल का कैसे निकलेगा। अब कैप्सूल की जहां तक बात है, तो देखिए सरफेस एरिया मतलब जो हमें बाहर से विजिबल है वही एरिया निकालेंगे। तो बाहर से क्या क्या विजिबल है आपको, देखिए एक तो कर्व सरफेस एरिया इसका विजिबल है, ये रहा कर्व सरफेस एरिया इस हेमिस्फेयर का, इस हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया विजिबल है, और ये जो सिलेंडर है इसका कर्व सरफेस एरिया विजिबल है। टोटल सरफेस एरिया नहीं बोल सकते किसी का, क्योंकि जो इनके फ्लैट बेस हैं ये अंदर की तरफ चले गए। ठीक है, तो तीनों का कर्व सरफेस एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का तो निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्या क्या चाहिए हमें, इसका तो हाइट और रेडियस चाहिए सिलेंडर का, हेमिस्फेयर का रेडियस चाहिए हमें, वो तो आ गया है। अब सिलेंडर का क्या चाहिए हमें, सिलेंडर की हाइट चाहिए। तो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल सिलेंडर, ठीक है, इसको h से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या हो जाएगी, कैसे आएगी, देखिए लेंथ क्या दिया है आपको, यहाँ पे दी है लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लंबाई है अगर उसमें से हम माइनस कर देते हैं 2 इंटू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, तो इसकी लेंथ, इसकी हाइट आ जाएगी। देखिए हाइट कितनी है, यहां से लेके यहां तक है ना। अब बाकी बचा पोर्शन क्या है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, ये वाला भी रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर है तो दो रेडियस माइनस करने पड़ेंगे हमें, है ना। ये रेडियस हो गया और एक ये रेडियस हो गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 mm -2 इंटू आर, ठीक है, आर हमें पता है क्या है, लिख लेंगे 14 mm -2 इंटू 5/2, कितना आ जाएगा ये, यहीं पे निकाल लेते हैं इसको, 14 mm माइनस 2 से ये 2 कट गया, ये 5 mm, कितना आ गया 9 mm आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर। तो अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल में सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, एक हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यूज रख के आंसर आ जाएगा आपका, नोट कीजिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया सबने। अब देखिए, या तो इनको आप इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और पाई और आर, 2 पाई आर कॉमन आ गया, क्या बच गया, इससे तो एच बच गया, ये 2 पाई आर एक कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 2 इंटू आर, ये बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज रखिए,
क्या आ जाएंगी वैल्यूज, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, r 5/2 आ गया, इंटू फिर क्या बचा था यहाँ पे h प्लस 2r, तो h कितना है 9 है, प्लस 2 इंटू 5/2, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, क्या आ जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 22 इंटू 5 कितना होता है 22 पंचे 110/7 इंटू 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा 110/7 और ये 14, 7 2 जा, ठीक है 110 इंटू 2 220 mm स्क्वायर। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं therefore the surface area of the capsule is 220 mm स्क्वायर। नोट कर, ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं अब। ये सारे फॉर्मूले आपको आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है, क्या है, एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करेंगे। ये रहा, नोट करिए, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। एक सर्कस टेंट है, वो कैसी शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, 3 मीटर की हाइट तक, एंड कॉनिकल अबाउट इट, और उसके ऊपर क्या है, कॉनिकल शेप है। इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 140 मीटर and the slant height of the conical part is 53 meter, find the total canvas used in making the tent। तो टोटल कितना कैनवास यूज हुआ टेंट बनाने में, ये आपको बताना है। चलिए नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिख लीजिए, डायग्राम बना लें सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी कुछ फिगर आपको देखने को मिलेगी। नीचे क्या है, सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, यहां भी बना देते हैं एक। ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया और ऊपर कॉनिकल पार्ट है। अब ये एक टेंट है, ये समझिए, टेंट है, इसकी हाइट दी हुई है आपको एक तो ये, और स्लांट हाइट दी है, और रेडियस ऑफ बेस दिया है ना। रेडियस ऑफ बेस मतलब यहां से लेके यहां तक, ये 3 चीज दी है आपको। कितनी कितनी है देख लेते हैं फिर से। 3 मीटर तो हाइट है, और डायामीटर दिया है आपको 140, और स्लांट हाइट दी है
53, 53 है ना, 53, हाँ। तो ये हो गई 53, ये हो गया 3 मीटर, थोड़ा बड़ा बन गया ये छोटा बनना चाहिए हो, ठीक है, ये वाला पोर्शन। और यहाँ पे जो डायामीटर ऑफ बेस दिया है, डायामीटर तो यहाँ से यहाँ तक होगा ये पूरा, ये कितना है 140 मीटर, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, फिगर में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसके नंबर्स में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए। क्या गिवन है कि यही गिवन है कि भाई ये नीचे वाला पोर्शन है ये किससे बना है, सिलेंडर से, और ऊपर कौन। तो आप बोल सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द टेंट is made up of किस चीज से बना है टेंट, टेंट इज मेड अप ऑफ अ सिलेंडर एंड कौन, ठीक है, दो चीज से मिलके बना है सिलेंडर और कौन। तो अब आपको क्या बताना है, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे, क्या, स्लांट हाइट ऑफ द कोन, कोन की स्लांट हाइट गिवन है आपको कितनी 53 मीटर, लिख लीजिए। फिर हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर, एच से डिनोट कर देते हैं, ये कितना है 3 मीटर है। काम करते हैं सीधा रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। क्यों, क्योंकि एक ही बेस है ना दोनों का, भाई सिलेंडर का जो बेस है उस पे हमने कोन का बेस रख दिया, तो रेडियस सेम होना चाहिए। आर से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ द बेस, बेस का जो डायामीटर है उसको अगर डिवाइड कर देंगे हम किससे, 2 से, तो रेडियस आ जाएगा। कितना है डायामीटर 140 को 2 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा 70, तो ये 70 मीटर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, गिवन तो हो गया सब, कैलकुलेशन मतलब पहले फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना। जो इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा उतना ही टेंट का कपड़ा यूज हुआ होगा टेंट बनने में, तो नोट कीजिए यहाँ तक। तो आप यहाँ पे निकालेंगे कर्व सरफेस, खाली सरफेस एरिया लिख लीजिए, है ना, सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, यही निकालना है, तभी हमें पता लगेगा कितना कपड़ा लगा है टेंट बनाने में। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है 2 पाई आर एच होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर कॉमन आ जाएगा 2h प्लस एल, ठीक है, 22/7 इंटू आर कितना है 70, 2 इंटू हाइट है 3 प्लस ये 53, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 10 जा, ये आ गया 220 इंटू 3 इंटू 2 6,
6 प्लस 53 कितना हो गया 59। ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं, 59 इंटू 22, 22 का टेबल आता है तो आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज भाई 2 से करके तब करेंगे। तो 22 इंटू 9 कितना होता है 22 इंटू 9 198। ठीक है, तो यहाँ पे 19 बच गया, और 22 इंटू 5 22 5 110, 110 और 19 कितना हो गया 129, 129 यही आएगा ना। अगर इसको अलग अलग करके देखेंगे तो भी यही आना चाहिए। 9 दूनी 18, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 8, 8 और 1 9। ठीक है, 1 1 2 1 12 98 यही आया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं बच्चों। और 0 एज इट इज क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, एक सेकेंड, यहाँ पे सारी मीटर में है यूनिट, है ना, तो हमें भी सेंटीमीटर में तो नहीं लिखी है, सब मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मेकिंग द टेंट इज 12980 मीटर स्क्वायर, नोट कर लें। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ पा रहे हैं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।